अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, ये ईद उल अज़हा स्पेशल शो है और स्पेशल प्रोग्राम है। जिस आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा 2025 की तैयारियां इस टाइम ज़ोरों शोर पर हैं और कुर्बानी के लिए जो मंडियां हैं वो माशाल्लाह से सजी हुई हैं और आवाम का जो पुरजोर किस्म का यहाँ पर हजूम नज़र आता है। लोग बड़ी खुशी से यहाँ पर मौजूद हैं और ख़रीदारी जो है वो जारी है। बड़ा जानवर भी मौजूद है, छोटा जानवर भी मौजूद है। कहीं पर बहुत खूबसूरत जानवरों की बात हो रही है तो कहीं पर बहुत महंगे जानवर की बात हो रही है। खूबसूरत से खूबसूरत और बड़े से बड़े जानवर मंडियों के अंदर मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आएँ और ईद उल अज़हा जो है वो अपने प्यारों के साथ मनाएं, अपनी फैमिली के साथ मनाएं। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहा जाता है कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिलती, कुछ लोग आ नहीं पाते और वो अपनों के बगैर ही पराए मुल्क में बैठकर ईदें मनाते हैं। खैर, उन लोगों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप जिस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोट कर आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, कमाई करते हैं, रोज़गार कमाते हैं और अपनी फैमिलीज़ को और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह आपको यूं ही कामयाब भी रखे और वो वक्त ज़रूर लाए कि आप ईद या जितने त्यौहार हैं वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आए उनके साथ मनाएं। ख़वातीन और हज़रात, अब आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स बताते चले आपको, क्योंकि ईद स्पेशल शो है और बड़ी ईद का इस टाइम जो एक शौक़ है वो बच्चों के अंदर भी उतना ही होता है और बड़ों के अंदर भी उतना ही होता है। सब शौक़ के साथ कुर्बानी ख़रीदने के लिए आते हैं, मंडियों का रुख करते हैं और कोशिश करते हैं कि सस्ते से सस्ते दामों में अच्छे से अच्छा जानवर उनको मिल जाए। लेकिन इस बार मंडी बहुत तेज़ है और इस बार जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं। लास्ट ईयर की निस्बत अगर इस साल की बात की जाए तो तकरीबन 30 से 40% के करीब रेट्स जो है वो हाई हैं। लोग इसके बावजूद भी, जैसा आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं न्यामोना मंडी में मौजूद हूँ और ये एशिया की बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है। इस बार जो अहकामात हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जो फैसलाबाद की इंतजामी की जानिब से अहकामात हैं वो बड़े कड़े और सख्त हैं। मतलब सिक्योरिटी को फुल प्रूफ किया गया है, तमाम इंतजाम को दिया गया है। कोशिश की गई है कि हर तरह से यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका माल भी सिक्योर रहे और जब ग्राहक यहाँ पर आता है तो वो भी सेफ़ एंड सिक्योर यहाँ से अपनी कुर्बानी ख़रीदे और खरीद से वापस जाए। हर तरह के कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट भी है जिसमें तमाम इदारों की जानिब से क्या अहकामात हैं और ईद उल अज़हा के हवाले से क्या अहकामात हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के मौके पर अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने और मजहबी हम आहंगी यकीनी बनाने के लिए अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। मुनक्किदा इजलास में CPO बिलाल उमर, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम, ज़िले सरान और दीगर मुतल्लका इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा एक अहम मजहबी मौका है जिस पर अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमनो भाईचारे की फ़ज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और बाहमी इख्तिलाफ़ात को पस पुश्त डालकर इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मदारिस और फलाही इदारों की जानिब से कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए अब तक 176 से ज़ायद NOC जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईद की नमाज के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे, जबकि मसाजिद और ईदगाहों की सफाई, रोशनी और दीगर सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने जोर दिया कि ईद के मौके पर जानवरों की बाकियात को बर वक्त और महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए जामिया हिकमत अमली तैयार की गई है ताकि शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। इजलास में CPO बिलाल उमर ने सिक्योरिटी प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इजलास के आखिर में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ईद उल अज़हा पर हमने पिछले साल भी एक प्रोग्राम किया था और उस पर हमने आपने जो जानवरों के बाकियात हैं, जो अलाइश है, उनको किस तरह से महफूज करना है वो तमाम तो चीज़ें आपको बताई थी, आपने उनको फॉलो करना है। लेकिन इस बार भी एक स्पेशल रिपोर्ट है जो कि इनकी जानिब से जारी की गई है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से डिवीजन भर के लिए ईद उल अज़हा सफाई इंतजाम मुकम्मल। फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक्सिंग और चिन्योट के लिए जामिया प्लान मुरतब कर लिया गया। CEO रऊफ अहमद जानवरों की अलाइशों के महफूज तल्फी के लिए डिवीजन भर में 20,19,000 डिग्रेडेबल वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। अवाम की सहूलत के लिए देही और शहरी इलाकों में 653 सर्विसेज डिलीवरी कैंप कायम किए जा रहे हैं। FWMC चारों इजला में 188 इज्तिमाई कुर्बानी गाहों पर भी सफाई का फ्रीजा सरंजाम देगी। ईद ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए इजाफी मशीनरी और इंसानी वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। मवेशी मंडियों में भी आगाही कैंप लगाए गए हैं जहां मुफ्त डिग्रेडेबल बैग्स दस्तयाब हैं।
ये वही डिग्रेडेबल बैग हैं खवातीन हज़रात, जैसे लास्ट ईयर भी हमने आपको मुतारफ़ करवाए थे और घर घर में जाकर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने लोगों को दिए थे। आप कैंप से भी जाकर ले सकते हैं और जहाँ पर कार्रवाई हो रही है, मतलब जहाँ पर ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर तो डोर टू डोर जाकर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो डिलीवर कर रही है ये जो बैग्स हैं। मगर ये जो डिग्रेडेबल डिस्पोज बैग्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी अलाइशें रखिए, आप राब्ता कीजिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, वो आएंगे और इसको बर वक्त अपने टाइम पर ले जाएंगे। तो ये एक रिपोर्ट थी खवातीन हज़रात मेरे पास। आइए आगे बढ़ते हैं और ईद उल अज़हा के हवाले से इन सारे कैंप्स को विजिट करते हैं। जो इदारे जिन्होंने रिपोर्ट्स जारी की हैं, इन इदारों का एक्चुअल किस तरह से इनका प्लान है वो आपसे शेयर करते हैं। फिर इस मंडी के अंदर सबसे खूबसूरत जानवर हैं वो भी आपको दिखाते हैं, जो अवामी रद्द अमल है वो भी आपको दिखाते हैं, और ओवरऑल इस ईद उल अज़हा का कितना खूबसूरत प्लान फैसलाबाद इंतजामिया ने यहाँ की आवाम के लिए रखा है आपको दिखाते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। खवातीन हज़रात, हमारे साथ काशिफ जावेद साहब मौजूद हैं। आप असिस्टेंट मैनेजर हैं पंजाब कैटल मार्केट न्यामोआना में। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, क्योंकि हम पहले भी जब आए थे प्रोग्राम करने तब भी इनकी भागदौड़ हमने देखी थी। आज हमने इनको रोका क्योंकि कल ईद है और आज का दिन बड़ा अहम है। काशिफ साहब कैसे, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह रौनक तो बहुत अच्छी जा रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, दूर दराज से आए हुए व्यापारी जो है ना कि रौनक बनाई हुई है उन्होंने, आपका साथ है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छे मामला चल। अच्छा सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पिछले साल की निस्बत इस बार कितना रजिस्टर हुआ है, जानवर बताएं, कितने लोग लास्ट ईयर से इस साल बढ़े, क्योंकि मुझे पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा रश इस टाइम नज़र आ रहा है। क्या मेरी ये गलत फहमी है या ये वाकई ऐसा है? नहीं सर, वाकई ही ऐसा है कि इस साल जो है ना कि बड़ा जानवर हमारे पास जो है ना कि 12,000 के करीब जो है ना कि जानवर इंटर हुआ था। इसके अलावा 82,000 जो है ना कि छोटा जानवर बकरा छतरा जो है वो हमारे पास आया इस दफ़ा वाकई मार्केट में। जी जी ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि ओवरऑल यहाँ पर सारे इंतजाम दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग ज़रा पानी का एतराज़ करते हैं या जहाँ पर वॉशरूम का एतराज़ करते हैं। तो क्या उन चीज़ों को भी आज के दिन तक स्पेशली, क्योंकि देखें आज आखिरी दिन है, तो कंप्लीट कर दिया गया है कि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें मौजूद है आपके पास? नहीं सर, जैसे ही कोई कंप्लेन किसी भी सिलसिले में आती है, मिसाल के तौर पर ये पानी की, पीने के पानी की हो गई या वाशरूम की हो गई, फौरी तौर पर हम उसका आना है कि कोई प्रॉपर हल निकालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी मामला है वो क्लियर है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से मैं पार्किंग की सूरत देख रहा हूँ, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, मुझे ये बताइए जो बाहर लगाया गया है, जो रेट एंट्री और एग्ज़िट का लगाया गया है इस बार, तो वो कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, ज़रा उन लोगों को काइंडली क्लियर भी कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये हमसे ज़बरदस्ती पैसे ले रहे हैं कि हमारी एंट्री और एग्ज़िट पे हमसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं, ज़रा लोगों को क्लियर कर दें कि एक्चुअल क्यों किया जा रहा है। नहीं, इसमें ये मामला है कि जो सिटी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मंडियाँ, वो मंडियाँ हैं फ्री। जो भी आने वाले बंदे हैं इधर जो PCMDC की मंडी में आ रहे हैं, उनका भी यही देन है कि ये भी मंडी फ्री होगी, लेकिन ये नहीं, ये इनका ख्याल गलत है। ये मंडी कास्ट कर रही है अपनी जो भी मामला है, एंट्री की फ़ीस है इसकी, पार्किंग की भी, जानवर की भी। ठीक है। और वो व्यापारियों के लिए भी है और वो जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी? जी जी, दोनों के लिए सर। ठीक है। तो अच्छा, मुझे अभी इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, आज मुझे पता चला है कि गुज़श्ता दिनों से यहाँ पर मुकाबला हुसन भी चल रहा है और यहाँ पर जो जानवर बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे प्यारे जानवर भी हैं। इस टाइम सबसे बताएं महंगा जानवर उसकी क्या प्राइस है बड़े जानवर में, और जो छोटा जानवर जो सबसे महंगा है उसकी क्या प्राइस आपने अभी विजिट के तौर पर देखी हो? इसमें इस तरह है कि जो शहनशाह नाम का जानवर जो मुकाबला हुसन में हमारे पास विनर आया है, उसकी कीमत वो 1.5 करोड़ जो है ना कि डिमांड कर रहे हैं, और अभी तक वो इधर खड़ा है लेकिन के सेल नहीं हुआ। अच्छा। वो सबकी जेबों पे भरी है अभी। जी ठीक है। और छोटा जानवर जो है ना कि वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन लाख से। इस दफ़ा रेट बहुत हाई है, तकरीबन 1 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन 12 लाख तक छोटा जानवर भी है। क्या पैगाम देंगे इन दी एंड, क्योंकि आप भी सारा दिन बाकी है, आवाम भी है और लोग बड़े शौक से, फैमिलीज़ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए, क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही कि साथ दें हमारा हर मामलात में, हम आपके साथ हैं। किसी किस्म की कोई शिकायत है वो हमारा 24 घंटे जो शिकायत सेल खुला हुआ है, आप आएँ उधर, हम इंशाल्लाह जो भी शिकायत है वो आपकी फौरी तौर पर हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। खवातीन हज़रात, शहनशाह जिसकी प्राइस तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, आपको आज के प्रोग्राम में वो जानवर भी दिखाएंगे और बाकी इंतजाम भी आपको दिखाते हैं।
ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि हम न्यामाना मंडी में मौजूद हैं। ऑलमोस्ट एक दिन रह गया है ईद में, और जानवरों की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है माशाल्लाह से वो ज़ोरों शोर पर है। डॉक्टर मोहम्मद जुनैद इकबाल साहब हसन मौजूद हैं। आप एक तो महकमा लाइफ स्टॉल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर बाकायदा कैंप में मौजूद हैं और सर्विसेज दे रहे हैं जानवरों को। हमने कुछ दिन पहले भी इनसे मुलाकात की थी, तब ज़रा मंडी शुरू अभी हुई थी और जानवर अभी कम थे। इस बार तो माशाल्लाह इस वक्त मंडी भरी हुई है और व्यापारी भी हैं और गाहक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जानवर भी आ रहे हैं और जानवर रिपोर्ट भी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि इस टाइम मंडी में ओवरऑल कितने जानवर अभी तक आप एंटरटेन इन शेप ऑफ, आप जिनको वैक्सीनेशन कर चुके हैं या आप उनको ट्रीटमेंट दे चुके हैं? जी भाईजान, इस टाइम तकरीबन 15,000 के राउंड जो एनिमल्स हैं उनको हम एंटीटिक स्प्रे और उनका इलाज मुआवजा कर चुके हैं और अभी एक दिन बाकी हैं, तो मज़ीद इसमें अराउंड अबाउट 2 to 3,000 जानवर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि हमें सुनने में भी आया था और जैसे कि होता भी है कि मंडी में जो सेहतमंद जानवर होते हैं मोस्टली वही आते हैं, ठीक है, और व्यापारी भी वही लेकर के आते हैं। और मुझे ये बताइए कि इतने जानवर बीमार क्यों हो रहे हैं मंडी में आने के बाद? ये इसमें भाईजान ये है कि जो हमारा अमला है वो गेट पे भी तैनात है, वहाँ पे भी ये टिक्स की स्प्रे करता है। बाकी चूँकि ये अलग-अलग जगहों से आए होते हैं, ये पंजाब के बाहर से भी आए हुए हैं जानवर, ठीक है, तो ये जो जानवर जब अलग-अलग जगहों से आते हैं तो फिर इनमें जो है वो बीमारियाँ मुंतकिल होने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसी हवाले से हम ये उनको एडवांस जो है यानी प्रोएक्टिव होते हुए हम उनकी स्प्रे करते हैं ताकि ये बीमारी कोई ना फैल सके। बिलफर्ज अगर कोई जानवर बीमार भी होता है तो हम उसका फ़ौरन इलाज करते हैं ताकि वो बीमारी दूसरे जानवर को मुंतकिल ना हो सके। अच्छा, क्या मौसम इसमें अपना कोई ख़ास रोल प्ले कर रहा है जानवर की बीमारी में? क्या ऐसा कोई मुमकिन है? जी भाईजान, जिस तरह गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ी पिछले दिनों में, तो वो एक इटसेल्फ एक स्ट्रेस है गर्मी, वो टेम्परेचर, ठीक है, तो उस वजह से भी जो जानवर हैं उनको हाइपरथर्मिया कहते हैं, उनको बुखार काफ़ी ज़्यादा हुआ। वो जितने भी जानवर हाइपरथर्मिया में रिपोर्ट हुआ या हमने जाके उनको डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट दिया, शेड्स के अंदर जाके तो उनका इलाज किया। अच्छा, यहाँ पर जानवर आपके पास आता है और ट्रीटमेंट हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद नहीं भी पता होगा, ठीक है, या जो घर में भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताएं जानवर की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, हालात को सामने रखते हैं, वो कौन से हैं, ताकि अगर जो घरेलू लोग अपने जानवर लेकर के जाते हैं यहाँ से जाने के बाद भी अगर उन्हें कोई उनमें कंडीशन नज़र आती है तो फ़ौरन से उनको पता हो कि हाँ इसकी ये कंडीशन इस वजह से हो रही है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। जी, वो उसमें ये है कि भाईजान जो भी जानवर बीमार होगा ना, सबसे पहले वो खाना पीना घरों में छोड़ देगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो घर में जानवर लेके जाते हैं वो उनका एक नेचुरल जो है वो हैबिटेट एनवायरनमेंट उनके लिए नहीं है। वो यहाँ से मंडी से जाते हैं, घर में आमतौर पर फर्श पक्का होता है, ठीक है, वो उनका नेचुरल नहीं है, वो खाना पीना छोड़ देंगे, सबसे पहले ये अलामत है। दूसरा, आप उनके कान वगैरह पे हाथ लगाएंगे या दुम पे लगाएंगे, वो आपको गर्म महसूस होगी, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप ना भी हो तो आप चेक भी करेंगे आपके जानवर का जो एक इंटरनल टेम्परेचर है वो कितना। जी, अगर वो कुछ ऐसी अलामत उसमें शो हों तो वो फ़ौरन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनका कंसर्न हॉस्पिटल है, या हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, तो वो उनको डिपार्टमेंट जो है वो मुफ्त ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा सर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सारी बातों के साथ साथ जानवर आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्या मंडी में ही सर्विसेज दे रहे हैं या मंडी के, और क्या सिर्फ जिस स्पॉट पर हम हैं यहीं पर मौजूद हैं या आप और भी जगहों पर मौजूद हैं, और शहर में बाकी कहाँ पर आपके कैंप्स लगे हुए हैं जहाँ पर जो नज़दीकी लोग हैं अगर अपना ट्रीटमेंट लेना हो किसी अपने जानवर का तो वहाँ पर जा सकते हैं? जी भाईजान, ये मंडी में भी फ्री सर्विसेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा ये खानवाना मंडी हमारे पास है, वहाँ पे भी इसी तरह कैंप लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह हमारा जो मर्कजी हॉस्पिटल, सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल नादरा के पास जो है वो अपना 24 आवर्स फैसिलिटीज़ दे रहा है। इसके अलावा 213 सूसा पे वो हॉस्पिटल हमारा ओपन है, जज वाला हॉस्पिटल जो है ओपन है। इसी तरह हर तहसील हेड क्वार्टर में इवनिंग शिफ्ट भी काम कर रही हैं, ठीक है, ताकि किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में लाइफ स्टॉक जो अमला है वो हर टाइम अवेलेबल और मुफ्त सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, शहर के तमाम स्पॉट्स आपने बता दिए, ये भी बता दिए, मुझे बताएं भी आज का दिन भी बाकी है, तो आज आप कल ईद के लिए तो जाएंगे कि आप सुबह फजर तक यहाँ पर मौजूद होंगे? नहीं सर, हम जो है ना 24 आवर्स इधर अवेलेबल हैं, हमारी 3 शिफ्ट काम कर रही हैं, तो हम जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से लाइफ स्टॉक पंजाब
की तरफ से 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे, हम इधर ही अवेलेबल होंगे। क्या पैगाम देंगे लोगों को? देखें, आप डॉक्टर हैं, जानवरों को आप देखते हैं, आप यू नो वेरी वेल इन कंडीशंस को लेके आप लोगों को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि खाने पीने में लोग एहतियात नहीं बरत रहे, जानवरों को वो तमाम तर चीज़ें जैसे हमने पहले भी बताई हैं, बोतलें भी पिला रहे हैं, पिज़्ज़े और बर्गर भी खिला रहे हैं, पान भी खिला रहे हैं, बल्कि हमने एक वीडियो देखा जिसमें पान भी खिला रहे थे। तो ये बीमारी में किस कदर अहम रोल प्ले करता है और इसके हवाले से आप लोगों को क्या कहेंगे? ये भाईजान इनको जो मैंने पहले ऐड किया कि ये जो उनका एनवायरनमेंट है ना घरों वाला, ये उनका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। वो एक पहले ही थोड़ा स्ट्रेस में होते हैं और ऊपर से जो बोतलें वगैरह या शुआर में, ये उनकी नेचुरल जो है डाइट नहीं है। उनका जो स्टोमिक है उसका जो है उनकी पीएच वो और है हमारी एसिडिक है, उनकी बेसिक इंसान से मुख्तलिफ है। जी जी जी, वो एग्जैक्टली वो इस तरह ना, वो जो है वो जो चीज़ें हैं वो उनको हाजमादार नहीं है, उनसे उनके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी यही है एडवाइस कि उनको जो उनका नेचुरल चारा है, जिस तरह ये आजकल अवेलेबल है लूसन वगैरह और जंतर वगैरह, वही उनको खिलाया जाए ताकि वो सेहतमंद रह सके। खालों की एक बात करेंगे हम, खालें और जो आलाइशें हैं, इसके हवाले से हमारी आवाम थोड़ी सी दरेग नहीं करती उनको सड़क में फेंकने से, ठीक है, गली के कॉर्नर पे फेंक दिया, ठीक है। और मुझे काइंडली ये बताइए कि खालों को अगर आपने सेव करना है, क्योंकि फौरी तौर पर तो नहीं लेके जाने वाले होते, कई लोग होते हैं कि इधर कुर्बानी हुई तो फौरी तौर पर खालें जमा करवा देते हैं, कई लोग हैं वो 2-3 दिन वेट करते हैं कि किसी ने आना है तो उठा के लेके जानी है। खालों को कैसे सिक्योर किया जाए सफाई को सामने रखते हुए, और आलाइशों को कैसे महफूज किया जाए कि वो एक तो गंदगी ना फैलाएं, और जब तक आपने किसी भी अगर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी अगर उसको उठाने के लिए आती है, आपने कि जमा करवाना है, तब तक उसका गंद गली में ना फैले और लोग बीमार ना हो। काइंडली ये ज़रूर बताइए। एग्जैक्टली इसमें भाईजान सबसे पहले ये है कि जो जानवर की खाल उतारने के लिए कोई अच्छा कसाब जो है, माहिर कसाब, उससे रब्ता करें ताकि खाल को कट न लगे। कट लगेगा उसकी क्वालिटी उधर ही ख़राब हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये है कि जैसे ही वो खाल उतरती है उसको आप नमक लगा लें, ठीक है, और उसको खुली कसाई को कह दें कि उसको नमक लगा दे, आपको करने की जरूरत है। जी जी एग्जैक्टली, कसाई उसको नमक लगा दे और उसको खुली हवादार जगह में रखें। आमतौर पे लोग ना उसको शॉपर्स में बंद करके रख देते हैं, उससे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसमें स्मेल आती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लाइफ स्टॉक जो है ड्यूरिंग ईद इन जो कैंप्स पे वो स्प्रे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो जो इधर भी कैंप्स हैं उधर उनको अगर वो ले जाएं तो वो ऊपर उनको स्प्रे हमारा लाइफ स्टॉक कैंप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। उस वजह से वो कंटेमिनेट नहीं होंगी और वो फिर जिसको भी वो हैंड ओवर करना चाहें ताकि वो उसकी क्वालिटी जो है वो बरकरार रह सके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन ज़राअत असिस्टेंट मैनेजर साहब के मुताबिक तकरीबन 12,000 के करीब बड़ा जानवर इस मंडी के अंदर रजिस्टर हुआ है, और आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा जानवर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? गुलाब अली जी। की डिमांड कर रहे हो? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया। किन्ना का गोश्त निकलेगा बिचो? गोश्त निकलेगा कि 6 मन। 6 मन निकलेगा। 5 लाख डिमांड है। फाइनल किन्ने ते कट लगेगा? 4.5 लाख रुपए। 4.5 ते कट लग जाएगा। 4.5 ते दे दोगे? नहीं जी, 4.5 में खूबसूरत है, साफ़ सुथरी, माशाल्लाह। आओ जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ये आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है ईद का समा है और ईद उल अज़हा के मौके पर लोग और फैमिलीज़ और बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। ये आप और हम बखूबी जानते हैं, हालांकि शौक़ मुझे भी है, लेकिन मैं इस टाइम ख़रीदारी नहीं कर रहा। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि जो शौकीन हज़रात होते हैं वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो प्राइस नहीं देखते, वो सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, वो अपने शौक़ के मुताबिक चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग अपने बजट के मुताबिक ही अपना जानवर ख़रीदते हैं जो उनका बजट होता है। लेकिन अब ऐसे साहिब हैसियत माशाल्लाह से बहुत हैं जिन्हें अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, और फिर वो दिल खोल कर कुर्बानी पर खर्च करते हैं। और वैसे मेरे ख्याल से ये कहना गलत भी नहीं है, अगर जहाँ पर एक चीज़ आपको 5 लाख की मिल रही है या आपको 2 लाख की मिल रही है मिसाल के तौर पे, और आप अगर उस पर 5-10 हज़ार 15 हज़ार अगर आप उसके ऊपर दे भी देंगे तो कुर्बानी अल्लाह की राह पर जानी है, तो ये तो इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। और दिल को बड़ा करके आपको कुर्बानी पर खर्च करना चाहिए। जहाँ पर एक बात की जाती है, जब हम मोबाइल ख़रीदते हैं या जब हम गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं या आप मनपसंद कपड़े खरीदते हैं, तो जो उसके ऊपर टैग होता है वो 8,000 की है, वो 10,000 की है, वो 15,000 की है, वो हम खरीद लेते हैं, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन नहीं होता। तो इन जानवरों के ऊपर फिर क्यों इतना हम क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा क्यों है और ये बहुत महंगा है? पसंद आ गया तो बस खरीद, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, ईद उल अज़हा का मौका है ऑफ कोर्स, और ऐसे मौके पर जब आप मंडियों में जाते हैं
तो लाखों रुपए के बिजनेस की बात होती है, करोड़ों रुपए के इन्वेस्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपने जानवर यहाँ पर लेकर के आते हैं। और जाहिर बात है अब इतनी बड़ी अगर कैश अमाउंट लेकर के आना, उसको लेकर के जाना, इट्स मच डिफिकल्ट, और जिस तरह के हालात हैं तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। इस हवाले से बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वकास काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद हैं, अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं, और एक बेसिक अवेयरनेस देने की बात है, आवाम की फलाह की बात है और उनके फ़ायदे की बात है। वो क्या है आइए जानते हैं। सर कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल अब अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बताइए, ये जो कैश कैरी करना है ये आजकल के ज़माने में कितना डिफ़िकल्ट है, कितना रिस्की है, और इसको अगर हम सेफ एंड पर करना चाहें तो ऐसे कौन सी चीज़ें जिन पर अगर हम काम करें तो हम अपने कैश को सेव कर सकते हैं, उसको लाने ले जाने में समझ सकती है? अच्छा देखिए, इकोनॉमी की डिजिटलाइजेशन जो है इस पे स्टेट बैंक वैसे ही काम कर रहा है पूरे मुल्क में। तो उसी इनिशिएटिव का एक पार्ट ये है कि हम जो हमारी ये मवेशी मंडियाँ हैं इनमें हमने बैंक्स को यहाँ पे इनवाइट किया है और सारे बैंक्स ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। और उनका बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग कैश कैरी करते हैं ख़रीदने के लिए या फ़रोख्त करने के लिए, वो कैश को कैरी ना करें और अपने ये जो ट्रांजैक्शंस हैं मवेशियों की ख़रीदो फरोख्त के, ये डिजिटली करें। और इसका फ़ायदा यही है कि कैश कैरी नहीं करना पड़ता, सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, मंडियों में जाली कैश बहुत होता है, वो उन इश्यूज़ को अवॉइड किया जा सकता है और बड़ी स्विफ्टली इंस्टेंटली कैश जो है वो उनके अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा सर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पर जितने व्यापारी आते हैं अब ये वो लोग हैं जिनको शायद मोबाइल्स या टच मोबाइल्स या स्मार्टफोन्स यूज़ करना नहीं आता, दे आर नॉट यूज्ड टू विद दैट। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, और उनके लिए सिंपल आसान होता है कि भाई हार्ड कैश दो, चीज़ लो, ताकि उनको भी पता हो कैश आ गया। ये अवेयरनेस मेरे ख्याल से हमारी ये जो व्यापारी लोग हैं या जो इस तरह के कैटल मंडियों में काम करते हैं, जो इन्वेस्ट भी करते हैं सारा साल, उन पर ये अवेयरनेस अभी तक नहीं पहुंची। इसके हवाले से क्या आप समझते हैं, कौन सी चीज़ें जिन पर काम किया जाए तो इनकी अवेयरनेस पे काम किया जा सकता है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी, और हमने पूरे ये इनिशिएटिव लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया था और हमने इस साल भी इस मंडियाँ लगने से पहले पूरे मुल्क के अंदर जो है एक कंट्री वाइड कैंपेन लॉन्च की थी, जिसमें हमने मुख्तलिफ सोशल मीडिया को भी यूज़ किया, प्रिंट मीडिया को भी यूज़ किया, ATMs पे भी डिस्प्ले किया, ताकि लोग जो है वो मंडी में कैश लाएं ही ना। और इससे पिछले साल की निस्बत इस साल हमारे ट्रांजैक्शंस की तादाद में, वॉल्यूम में और वैल्यू में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों में अभी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और जो एक दफ़ा ये ट्रांजैक्शन कर लेता है वो बाकी लोगों को भी बताता है कि इसकी कितनी ज़्यादा अफादी है। सर अवेयरनेस कैंपेन में कौन कौन सी आप चीज़ें हैं जो आप मंडी के अंदर कर रहे हैं? क्या टीम्स जो इन पर्सन विजिट कर रही हैं लोगों को, या बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? किस तरह से आप लोगों तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि कैश मत करें, आप ट्रांजेक्शन करें डिजिटल और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करें? इस सिलसिले में जी हमने यहाँ पर सारे बैंक्स को इन्वाइट किया है जिन्होंने आपके सामने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। उन सब बैंक्स का स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, वो जो सारे स्टॉल्स को विजिट कर रहा है, वो ना सिर्फ ये कि वो व्यापारियों को एजुकेट कर रहा है, उनके अकाउंट भी उसी वक्त जो हैं वो खोले भी जा रहे हैं और उनके QR कोड भी बना के उन्हें मौके पे दिए जा रहे हैं। और इसी तरह जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं उनकी अवेयरनेस के लिए भी ये लोग मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐलान भी किया जा रहा है बार बार, प्लस ये SMDs लगी हुई हैं, बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं अवेयरनेस के लिए। तो वो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, थैंक यू वेरी मच। कब गुजरात आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, कहीं हुस्ने रावी की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं ब्राह्मण की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं शहनशाह की आवाज़ सुनाई देती है और कहीं शेर पंजाब की आवाज़ सुनाई देती है। ये वो स्लोगन्स हैं, ये वो टाइटल्स हैं जो लोगों ने अपने जानवरों को दिए हुए हैं। यहाँ पर हर तरह के जानवर मौजूद हैं जो अपनी केयर भी कर रहे हैं। आपसे मुलाकात भी कराएंगे यहाँ पर ऐसे जानवर की जो सबसे महंगा तरीन जानवर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि तमाम तर लोग जब अपना जानवर घर लेकर के जाते हैं, मेहरबानी करें आपने उसको टाइल्ड वाले जो फ्लोर है उसके ऊपर या जो सिमटेड फ्लोर है उसके ऊपर आपने उसको नहीं लेकर के जाना। जानवर स्लिप होता है और वो गिरता है, वो चोटें लगवाता है, उसका ख्याल रखें। उसको एक तो मट्टी वाली जगह पे लेके जाएं या किसी ऐसी जगह पे उसको रखें जहाँ पर उसका पाँव एडजस्ट हो सकें। बहुत ज़्यादा ऐसे हमने मामला देखे हैं जिसमें जानवर हर्ट हो रहे हैं, जानवर ज़ख्मी हो रहे हैं, लोग शौक में उसको ले जाते हैं और उसके बाद उसको टाइल वाले फ्लोर पर खड़ा कर देते हैं, बेचारे से खड़ा भी नहीं हो जाता, ज़ख्मी अलग से होता है और कुर्बानी अलग से ख़राब होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैगाम था जो कि मैं देना चाह रहा था आप तमाम लोगों को। काइंडली अपने जानवर को जब आप यहाँ से लेकर के जाएँ, खैरियत से लेकर के जाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कोशिश करें, इतनी बड़ी अमाउंट है तो उसको आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें ताकि आपके पैसे भी सिक्योर हों
और इसके साथ साथ डेफिनेटली अगर आप यहाँ से अपने जानवर को लेकर के जाते हैं तो अपने जानवर के साथ साथ रहिए, चोरी चकारी से बचिए और अपने आप को महफूज कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस पूरी मंडी में जिस वेड़े का चर्चा है, जिसके बारे में आवाज़ है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शेर पंजाब भी है, ठीक है, और इस टाइम इसके वेट का और इसकी खूबसूरती का कोई एक भी जो वेड़ा है ना वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वेड़ा जो आप इस टाइम देख रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है और ये मैं तो समझ रहा था कि शायद ये बाहर से मंगवाया होगा, लेकिन ये पाकिस्तान का है और ये ब्राह्मण नस्ल है, उसको ये से मंसूब किया गया है। 1.5 करोड़ रुपया इस वेड़े की जो है डिमांड है और अभी तक ये यहाँ पर मौजूद है। अभी तक इसको कोई ख़रीदने के लिए नहीं आया क्योंकि अभी तक किसी ने इसको हाथ नहीं डाला, लेकिन ज़ाहिर बात है ये कुर्बानी के लिए है और जो साहिब इस्तात होंगे डेफिनेटली वो यहाँ पर मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं खूबसूरत है और इसकी डाइट वही नॉर्मल है, कोई ख़ास डाइट नहीं है, लेकिन हाँ ज़ाहिर है कुर्बानी के जो जानवर होते हैं उनकी डाइट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, उनकी खुराक ज़रा स्पेशल होती है, उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, उन्हें दूसरे फ्रूट्स खिलाए जाते हैं, उनकी खुराक से हट के इनका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, मैं पास नहीं जा रहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, ये ना हो कि वो क्या कहते हैं पंजाबियों की ये टूडी मार दे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। 1.5 करोड़ का ये न्यामोआना मंडी के अंदर मौजूद है, अभी तक मौजूद है, अभी तक इसको किसी ने नहीं खरीदा और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इसकी बोली भी नहीं लगाई, ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन खरीदार होता है और किसके नसीब में ये खूबसूरत जानवर जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी आपने देखा 1.5 करोड़ का वेड़ा न्यामोआना मंडी में और ये सुनने में आया कि जनाब उसका जो रेट लग चुका हुआ तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब तो उनको रेट लग गया है। पर उनका कहना यह कि भाई साहब खड़ा रहे यहाँ पे, 1.5 करोड़ से 1 रुपया नीचे नहीं हमने लेना और लेट्स सी कि अब किसके नसीब में आता है। इसके साथ साथ अभी आपको बकरों में भी लेकर के चलें जनाब। हमारे पास इस टाइम बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह प्यारा बकरा खड़ा हुआ है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। तो भाई साहब बेच रहे, मैंने इनसे पहले पूछा, मैंने कहा बेच रहे हैं क्या खरीद लिया? कहते जी बेच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अरीब नाम है जी मेरा। अरे भाई इसको आपने पाला है? हाँ जी, घर का। सच्ची मुच्ची पाला है या ये खरीद के आगे बेच रहे हैं? नहीं, घर का पला हुआ है ये घर का पला हुआ है? घर का। क्या क्या खिलाते हैं आप इसको जी हम दूध पिलाते रहे हैं, कनक खिलाते रहे हैं, जंतर, ठीक है, बादाम वगैरह, तो माशाल्लाह ये उसी से पला है। माशाल्लाह, नहीं देखने में तो बहुत ही प्यारा है और बड़ा मासूम सा लग रहा है और बड़ा फ्रेंडली भी लग रहा है। बिल्कुल। इस टाइम मार्केट में आपका ये बकरा ही महंगा है या और इससे भी महंगे बकरे हैं जो कि मार्केट में बिक रहे हैं? इससे छोटे छोटे बकरे जो हैं उनके रेट माशाल्लाह काफ़ी रखे हुए हैं इन्होंने। अच्छा, तो बाकी ये है कि अल्लाह पाक जो है वो सबको रिज़्क दे। एब्सोल्युटली। तो आपने ये 4.5 की डिमांड ठीक है? हाँ, बहुत मकबूल मांग रहे हैं हम तो, बहुत मकबूल मांग रहे हैं हम। क्या माकूल है? हाँ जी, ना करें। आप विजिट तो करें मार्केट, आपको पता लग जाएगा। मार्केट मुझे पता है इस टाइम रेट बड़े हाई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे लग रहा है, मैंने ये भी सुना है कि बकरे तकरीबन सेल हो गए हैं। जी ऐसा ही है। बकरे बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट है। तो आपको अभी कोई रेट लगा इसका? हाँ जी, लगा है। कितना लगा? 3,25,000। तो बेचा क्यों नहीं मेरा? नहीं, इतने में नहीं देना। 4.5 है तो कम से कम में अब हद कहाँ पर आप सेल कर देंगे? 3,75 में दे देंगे। 3.75 में बेच देंगे? दे देंगे। 4.5 से 3.75 दे सीधा ही 75,000 कम। दे देंगे। ये पठानो भाइयों वाला साहब हुआ है। रुपया भी कम नहीं। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी 3.75 में बड़ा खूबसूरत बकरा है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको और खूबसूरत बकरे दिखाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये कसाब और जो जानवर हैं उनके लिए हैं जो ज़िबा करते हैं और स्पेशली वो अफराद जब आप घर में कुर्बानी करते हैं तो किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है वो बड़ा ज़रूरी है। जानवरों को ज़िबा करते और गोश्त बनाते वक्त दस्तानों का इस्तेमाल करें और जानवरों के खून से ख़ुद को आलूदा होने से बचाएं और जानवर ज़िबा करने के बाद खून और आलाइशों को एहतियात से तल्फ़ करें। आपने देखा होगा कि जो कसाब है वो बिल्कुल ख्याल नहीं करता, ना वो हाथ धोता है, ना वो ग्लव्स पहनता है, खून भी बह रहा होता है, कपड़ों पे भी लग रहा होता है, जो बनाने वाले होते हैं उनके भी और जो ज़िबा करने वाला होता है उनके भी कपड़े खून आलूद होते हैं और ऑफ कोर्स इससे बीमारियां फैलती हैं। आपने जब अपने घर में कुर्बानी करनी है, कसाब को स्पेशली कहना है कि पहले आप दस्ताने पहले हाथ धो लें, फिर दस्ताने पहने और जो कपड़ा होता है जिससे आपके कपड़े ख़राब ना हो, कोई भी जो रफ़ कपड़ा है वो उसको दें, खुद भी पहने और उसके बाद फिर घर के किसी साफ़ सुथरे कॉर्नर में आपने अपनी कुर्बानी का जो फरीज़ा है उसको सरअंजाम देना है और जो खून है कोशिश करनी है कि वो फैले नहीं, उसको एक तो आपने अच्छे से ड्रेन करना है और उसके बाद जो अलाइशें हैं वो आपने अपने घर के कॉर्नर पे या अपने किसी गटर वाली साइड पे या किसी कोने में नहीं फेंकनी, आपने प्रॉपर उनको पैक करना है। पैक करके जो बाकायदा डिस्पोजेबल बैग्स जो कि हुकूमत की जानिब से बाकायदा फ्री दिए जा रहे हैं, कैंप्स भी लगे हुए, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं और आप बाकायदा मंगवा भी सकते हैं
अलाइशों को उनमें डालें और बाकायदा कॉल करें। जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं वो आएंगे, अलाइशों को लेकर के जाएंगे। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी मैं इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, यहाँ पर कुछ मौजूद हैं लोग जो कि बारगेन कर रहे हैं और ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। सर, ख़रीद लिया आपने बकरा? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। ज़ाहिर है ईद उल अज़हा है सबके लिए, परवरदिगार ये फरीज़ा पूरा करने का उनको हैसियत दे। हाँ सही बात है। आपने खरीद लिए? अभी तो खरीद रहे हैं अभी। खरीद रहे हैं? हाँ जी। नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम सलीमी सर। और आप कहाँ से हैं? तारकाबाद फैसलाबाद। फैसलाबाद से। ज़बरदस्त। कितने तक का बकरा खरीद रहे हैं आप? अभी देखते हैं, अब एक 120 पे जितने का मिलेगा ले लेंगे। एक बजट होता है ना, आप कितना बजट लेते हैं? तकरीबन इतना ही 1 सवा तक जो ले गए हम। और आपने इतने में एक लेना है या इतने में दो भी मिल जाए तब भी? लेंगे नहीं, एक लेंगे, 2 के करने का। आपने मार्केट विजिट की है, कैसा लग रहा है रेट्स को लेके? हाँ रेट तकरीबन 1.5 गुना पिछले साल से 2.25 गुना ज़्यादा। डबल है? हाँ डबल। डबल से भी ज्यादा? डबल नहीं है, यानी कि 1.5 गुना या 2.25 गुना। ठीक है। हाँ जी, इतना है। 30-40% कह लें। लाख वाला बकरा है ना, वो एक 60-70 मांग रहा है वो। ठीक है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये रेट्स ठीक हैं? लगता है काफी महंगा ज़्यादा लग रहा है, इतनी महंगाई तो नहीं है ना। हाँ जी, इतनी आप वो काम तो नहीं कर रहे कि वो जैसे वो बकरे को केजी के हिसाब से तोलते हैं कि यार इसमें से 20 किलो निकलेगा, 25 निकलेगा, 30 निकलेगा? नहीं ऐसा नहीं है, चलो कुछ देखना पड़ता है, वो भी देखना ही पड़ता है। मैंने अक्सर देखा है ना, लोग कहते हैं यार 2000 रुपए केजी है या 2200 रुपए केजी है। वो नहीं है, कम से कम 4 में तो मिलना चाहिए ना। ये तो नहीं है ना कि मतलब बिल्कुल ही इनको कहे नहीं 3 में दे दे। 4 में तो मिलना चाहिए। हाँ वो नहीं है। अच्छा, मेरी बात से आप अपनी बात जरूर कीजिए। मैं कहता हूँ कुर्बानी जब आप लेने के लिए जाते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो ये अल्लाह की राह में है, तो ये देने में मेरे ख्याल से कोई मजायका नहीं है। तो लोग बड़ी बहस करते हैं। हाँ नहीं, इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए बंदे को। हाँ जी, जितनी जेब है उसके मुताबिक ले लें बस। ठीक है। हाँ अल्लाह ताला के लिए सब कुछ करना है ना। हाँ तो इसलिए जो है ना वो बेजा जो है ना वो अपनी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए आपने। बहुत शुक्रिया और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सा जानवर खरीदें। अब खबर ज़रात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक एडवांस में। आज बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा और ऑफ कोर्स चांद रात है, रौनक आप देख रहे हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। डेफिनेटली लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरी जानिब से, आपने जब कुर्बानी करनी है तो उसके मुकम्मल हिस्से करने हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने क्लोज़ रिश्तेदार देखने हैं जो वाकई डिज़र्व करते हैं, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करें। फिर अपने इर्द गिर्द हमसायों को देखें जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनको इस खुशी का हिस्सा बनाएं। फिर वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो आप कि इस खुशी में उनको शामिल करना चाहिए, उनको आप जाएं, उनके पास जाएं और उन्हें कुर्बानी का हिस्सा दें। ये बड़ा खूबसूरत फरीज़ा है और ये तभी मुकम्मल होता है जब आप इसके तमाम तर जो इसके अवामिल हैं उन्हें आप बरूए खातिर रखें, उन्हें सामने रखें और फिर उस पर अमल करें। ये एक फरीज़ा है जिसे सब निभाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने नहीं निभाया या जो नहीं निभा सकते, ये मेरी दुआ है कि आने वाले साल में परवरदिगार उनको इतनी हैसियत ज़रूर दे कि वो भी कुर्बानी के इस फरीज़े को सरअंजाम दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम की वजह से हमने जिन पॉइंट्स पर बात की है, आपने अलाइशों को कैसे सेव करना है, आपने खाल को कैसे सेव करना है, आपने नोट्स को कैसे चेक करना है, आपने बाकी जो मामलात हैं उन्हें कैसे लेकर के चलना है, अगर आपका जानवर बीमार हो जाता है तो आपने उसको कैसे उसकी केयर करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आज के प्रोग्राम में शामिल की हैं। और इन दी एंड यही पैगाम है तमाम लोगों के साथ कि इस कुर्बानी के खूबसूरत फरीज़े में जो शामिल जितने लोग हो सकें उनको इस फरीज़े में शामिल करें और सवाब कमाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं और आप तमाम लोगों को एडवांस में ईद मुबारक।